एंड वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज। आई एम पूर्वा एंड आज की वीडियो में हम वन शॉट में एक ही फुल वीडियो में अपना क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का मैप वर्क कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हम मैप वर्क कैसे कंप्लीट करें, क्या इसका सिलेबस है, क्या इसका पैटर्न है। तो सबसे पहली चीज जो हम ये मैप वर्क करेंगे, ये सैंपल क्वेश्चन पेपर्स जो पिछले कुछ सालों से सैंपल क्वेश्चन पेपर्स में मैप वर्क है, मैप क्वेश्चंस हैं, वो करेंगे। फिर पास्ट ईयर पेपर्स, पास्ट ईयर क्वेश्चंस 2014 से लेके 2020 तक जितने भी मैप के क्वेश्चंस आए हैं वो करेंगे। तो ये हमारा हो गया मैप वर्क का क्वेश्चन बैंक। और अलग से भी मैं आपको कंटेंट दूंगी एट द एंड ऑफ द वीडियो, जिसमें एडिशनल कुछ हमारी प्लेसेस हैं जहां से लीडर्स एसोसिएटेड है, इवेंट्स हैं। तो फुल वन शॉट जितना भी हम तैयार कर सकते हैं मैप वर्क के लिए वो आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, क्योंकि हम सीबीएसई के खुद के पेपर से ही क्वेश्चंस उठा के प्रैक्टिस करेंगे। राइट, तो चलिए विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो विच इज आवर मैप वर्क फॉर क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस। चलिए, तो सबसे पहले यहां पे जो आप देख रहे हैं वो आपका 2022 टू 23 का सैंपल पेपर है, यानी कि करंट ईयर का जो सैंपल पेपर सीबीएसई ने दिया है। राइट, यहां पे मैं आपको एक चीज दिखाना चाहती हूं, आपका मैप का क्वेश्चन कैसे बन के आएगा। यहां आप देख सकते हैं प्लेसेस को लेबल किया गया है ए, बी, सी और डी। क्लियर है, तो हमें आधा हिंट ऑलरेडी मैप में दिया हुआ है। आप विदाउट रीडिंग द क्वेश्चन भी ये प्लेस आइडेंटिफाई कर सकते हैं। राइट, ये कौन सी स्टेट है, ये वाली कौन सी स्टेट है, ये कौन सी और ये कौन सी। क्लियर है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है, मैप को समझना। अगर आपको अभी तक नहीं पता है कि भैया पंजाब कहाँ है, राइट, महाराष्ट्र कहाँ है, आपका तमिलनाडु कहाँ है, ओडिशा कहाँ है, तो आपको पहले मैप वर्क में ये चीज याद करनी पड़ेगी, क्योंकि बहुत ज्यादा इसकी जरूरत है। यू शुड नो हाउ टू आइडेंटिफाई द स्टेट्स ऑन द मैप। क्लियर है, तो यूट्यूब पे कोई भी वीडियो लगा लेना, आसानी से ट्रिक से आपको वो सिखा देते हैं। राइट, क्लियर है। चलिए, सो फर्स्ट स्टेप हमें ये हो गया। फिर हमें क्वेश्चन पढ़ना है। राइट, तो यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, आई, ठीक है, 1, 2, 3 और 4। क्लियर है, तो यहाँ 1, 2, 3, 4 है और यहाँ पे ए बी सी डी है। राइट, फिर क्वेश्चन कह रहा है द स्टेट वेयर अ कोलिशन लेड बाय द सीपीआई फॉर्म्ड द गवर्नमेंट इन द ईयर 1957। सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया कौन सी स्टेट में जीती थी इन द ईयर 1957। राइट, वो आपका आंसर होगा। और वो स्टेट यहाँ कौन सी है, दैट इज केरला। सो सी हमारा यहां आंसर हो गया। राइट, क्लियर है। और फिर 1 सी और यहां केरला लिख देंगे। राइट, तो आपको कैसे अपनी आंसर शीट में लिखना है यहां देखते हैं। दिस इज द सीक्वेंस। आपको खुद से ये बॉक्स बनाना है। जी हाँ, पेंसिल पेन आप लेके चलेंगे। राइट, पेंसिल और स्केल आप पहले जैसा ये आपके क्वेश्चन में प्रोवाइडेड होगा, क्वेश्चन पेपर में यही कॉपी करना है। फिर 1 के आगे हमें क्या लिखना है, 1 के आगे यहां हम लिखेंगे कौन सा अल्फाबेट है स्टेट का, सी, और यहां पे नेम ऑफ स्टेट केरला। क्लियर है बात, यहां आप देख सकते हैं आंसर में। राइट, ये आपका आंसर होगा। तो यहां पे मैंने आपको पेपर पैटर्न समझा दिया है, कैसे आपको लिख के आना है मैप क्वेश्चन में। क्लियर है सभी को। चलिए, तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे, फटाफट से देखते हैं और याद करते हैं। राइट, तो यहां फर्स्ट हमारा हो गया है, देन द स्टेट रिलेटेड टू द लीडर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कौन सी स्टेट है ये। फिर क्वेश्चन नंबर 3, द स्टेट रिलेटेड टू कर्पूरी ठाकुर हु इंप्लीमेंटेड रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो यहां लीडर्स के रिलेशन में स्टेट्स पूछी गई हैं। Similarly, the state related to K. Kamraj who started the midday meal program. तो यहाँ पे हमारा 2, 3 और 4 आपको क्वेश्चन दिख गया है। यहाँ मैं सीधा आपको आंसर प्रोवाइड करूंगी। राइट, ताकि आपके लिए इजी हो जाए। राइट, फिर 2 का है बी, वेस्ट बंगाल। राइट, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वेस्ट बंगाल। क्लियर है। उसके बाद कर्पूरी ठाकुर जिन्होंने बैकवर्ड क्लास के लिए रिजर्वेशन इंप्लीमेंट करी, डी फ्रॉम बिहार। राइट, एंड फिर फाइनली हमारा के कामराज फ्रॉम द स्टेट तमिलनाडु। तो ये आपका आंसर होगा। क्लियर है, ये आपको डेफिनेटली मेमोराइज करना ही करना है। राइट, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट सेट पे। चलिए, अब हम चलते हैं अपने 2021 से 22 वाले सैंपल क्वेश्चन पेपर पे। क्या हमारे पास क्वेश्चंस है। द स्टेट टू विच मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशंस इन द फर्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ फ्री इंडिया बिलोंग्ड। कहां से थे, इट वाज उत्तर प्रदेश। राइट, सो यहाँ पे ए आएगा एंड आपका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। क्लियर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द स्टेट टू विच द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई वाज रिलेटेड
सो वो आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। क्लियर है? जी हाँ, थोड़ा रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। द स्टेट टू विच एस निजालिंगप्पा बिलोंग्ड, वेरी इजी। कौन सी स्टेट है? ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटका। राइट, आगे चलते हैं। द स्टेट रिलेटेड टू द फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट के कामराज, करी तो थी अभी, तमिलनाडु। राइट, क्लियर है? सो आपका जो आंसर है वो कैसा बनेगा? दिस विल बी योर आइडियल आंसर, जो आप अपनी आंसर शीट में लिख के आएंगे। क्लियर है? आगे चलते हैं। द स्टेट रिलेटेड टू कर्पूरी ठाकुर हु इम्प्लीमेंटेड रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लास, हम कर चुके हैं। क्या है स्टेट? बिहार। The state related to K. Kamraj who started the midday meal program for school students, repeated questions है, आप देख रहे हैं, तमिलनाडु। तो आप till the end of the video आपको सब कुछ टिप्स पे होगा, रट जाएगा। The state related to समाजवादी लीडर एंड थिंकर राम मनोहर लोहिया, कौन सी स्टेट है? इट इज उत्तर प्रदेश। राइट, आगे चलते हैं। द स्टेट रिलेटेड टू सरदार वल्लभ भाई पटेल हु अंडरटुक इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, कहां पे है स्टैचू ऑफ यूनिटी? गुजरात। वेरी वेल डन। राइट, द स्टेट फ्रॉम वेयर आर्टिकल 370 वाज रिमूव्ड, जम्मू एंड कश्मीर। काफी इजी है। राइट, क्लियर है? मैंने यहां से मैप हटा दिया है ताकि हम फटाफट से क्वेश्चन सोल्व कर पाए। आपको पेपर में मैप मिलेगा जिधर जैसे मैंने दिखाया स्टेट्स पे अल्फाबेट्स लिखे होंगे एंड आपके लिए इजी हो जाएगा आंसर बनाना। सो दिस इज योर आइडियल आंसर। क्लियर है? फाइन एवरीवन, चलिए आगे चलते हैं। A state where Chipko movement was carried out, it is Uttarakhand. Right, Uttarakhand. A state that was carved out of Assam in 1972, it is Meghalaya. Right, clear है? आगे चलते हैं। A northeastern state that is suffering from separatist movement, आपका रीजनल एस्पिरेशंस में से उठाया गया है, is नागालैंड। राइट, जहां पे आपको कंफ्यूजन है ना कि यहाँ पे तो और भी कोई स्टेट आ सकती है, यहाँ पे मैप में गिवन है स्टेट, मैप में पॉइंट आउट किया हुआ है ABCD करके, तो मैप में देख के आपको टैली करना है। राइट, कौन सी स्टेट गिवन है पहले आप क्या करेंगे, मैप में देख लेंगे। राइट, जो भी मार्क्ड है उधर आप लिख लेंगे। ए कौन सी है? ए आपकी गुजरात है। बी कौन सी है? बी आपकी जम्मू एंड कश्मीर है। सी कौन सी है? ऐसे आप आइडेंटिफाई कर लो और फिर इन स्टेट्स को इस इंफॉर्मेशन के साथ मैच करो। ये है आपका तरीका मैप को सॉल्व करने का, इससे कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। राइट, अ लेटेस्ट स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन, कौन सी स्टेट है? आपका तेलंगाना। राइट, बाकी वो मैप में मार्क्ड होगा। A state where an organization of Dalit Panthers was formed, which state? Maharashtra. Right, so Maharashtra is the answer. Clear है? बहुत मजा आएगा मैप पॉइंटिंग में। आगे चलते हैं। राइट, ये आपका आंसर है फॉर द सेम, ऐसे ही आप लिख के आएंगे। मूविंग ऑन टू आवर सैंपल क्वेश्चन पेपर फॉर 2017 to 2018, स्टेट विच वाज द प्रोटेक्टोरेट ऑफ इंडिया बट बिकेम 22nd स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन, इट इज सिक्किम। क्लियरली मेंशन्ड है 22nd स्टेट कौन सी है? सिक्किम। स्टेट विच इज रिलेटेड विद आर्टिकल 370, जम्मू एंड कश्मीर। स्टेट वेयर द चिपको मूवमेंट बिगैन, उत्तराखंड। आप देख रहे हैं सब कुछ रिपीट हो रहा है। राइट, स्टेट वेयर द ऑपरेशन ब्लू स्टार वाज लॉन्च्ड, कौन सी स्टेट है? पंजाब। स्टेट विच इज हाईली अफेक्टेड बाय द नक्सलाइट्स, राइट, कौन सी स्टेट है? बंगाल। राइट, नक्सलाइट मूवमेंट में हमने पढ़ा है। राइट, सो बंगाल। क्लियर है ये सभी को? आगे चलते हैं। ये रहा आपका आंसर। सैंपल क्वेश्चन पेपर 2016 to 2017, स्टेट टू विच द निजाम बिलोंग, निजाम कौन सी स्टेट से थे? हैदराबाद। राइट, स्टेट विच इज रिलेटेड विद आर्टिकल 370, जम्मू एंड कश्मीर। स्टेट वेयर द ऑपरेशन ब्लू स्टार वाज लॉन्च्ड, पंजाब। सब कुछ रिपीटेडली आ रहा है, आप देख रहे हैं। स्टेट फ्रॉम वेयर द JP नारायण डिमांडेड द डिसमिसल ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट इन 1974, कौन सी स्टेट से थे? जो बिहार में स्टूडेंट्स मूवमेंट हुई थी। राइट, स्टेट विच इज हाईली अफेक्टेड बाय द नक्सलाइट्स, बंगाल। सिमिलर क्वेश्चंस रिपीटेडली सैंपल क्वेश्चन पेपर में डाले हुए हैं। आगे चलते हैं। ये रहा आपका प्रॉपर आंसर। क्लियर है? ऐसे नहीं लिखना है, एग्जाम में टेबल बना के लिखना है। राइट, आगे चलते हैं। अपना 2015-16 का सैंपल पेपर, अ स्टेट विच डिक्लेयर्ड इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम इंडिया इन 1951, कौन सी स्टेट है ये? इट इज नागालैंड।
A state that was carved out of Assam in 1972, मेघालय, right? स्टेट चिपको मूवमेंट बिगेन कर चुके हैं उत्तराखंड. द लेटेस्ट स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन तेलंगाना, राइट? A state where an organization of Dalit Panthers was formed, एकदम सेम है महाराष्ट्र, राइट? क्लियर है सभी को? ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बन रहे, लेकिन आगे चलेंगे पास्ट ईयर क्वेश्चंस करेंगे तो और मजा आएगा. अब हम आ गए हैं पास्ट ईयर पेपर्स पे, तो ध्यान से देखिए प्लीज. द प्रिंसली स्टेट विच रेजिस्टेड इट्स मर्जर फ्रॉम द इंडियन यूनियन. तो यहाँ पे काफी सारे प्रिंसली स्टेट्स आ सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, जो मैप में ABCD करके पॉइंट करी गई हैं, ABCDE, पहले हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे, फिर उनमें से देखेंगे कौन सी स्टेट है, मैच द फॉलोइंग करेंगे, राइट? तो जो भी मैप में गिवन है, फॉर एग्जांपल मणिपुर, तो मणिपुर कर देंगे, राइट? कोई और गिवन है, हैदराबाद गिवन है, जम्मू एंड कश्मीर गिवन है, तो वो कर सकते हैं, राइट? द स्टेट विच वाज कार्व्ड आउट ऑफ पंजाब इन 1966 कौन सी है? इट इज हरियाणा, right? The state which was created in December 1952, सबसे पहले आंध्र प्रदेश, विशाल आंध्रा मूवमेंट. The 22nd state सिक्किम. The state that was created in 1960, बॉम्बे एंड गुजरात, right? तो जो भी मार्क किया हुआ है वो आपका आंसर होगा. समझ में आया कैसे अटेम्प्ट करना है? तो दिस इज योर आंसर राइट हियर. क्लियर है? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. द स्टेट फ्रॉम विच हरियाणा वाज कार्व्ड आउट, पंजाब एंड हरियाणा, राइट? द स्टेट विच वाज क्रिएटेड इन 1963, इट इज नागालैंड. द स्टेट विच फ्रॉम विच झारखंड वाज कार्व्ड आउट, झारखंड कहां से निकला था जी? बिहार, राइट? फिर द स्टेट विच वाज फॉर्म्ड बाय सेपरेटिंग तेलुगु स्पीकिंग एरियाज फ्रॉम मद्रास, जो अभी तमिलनाडु है, कौन सी स्टेट है? विशाल आंध्रा मूवमेंट, आंध्र प्रदेश, राइट? द स्टेट वेयर द कम्युनिस्ट पार्टी गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड इन 1957, कहां पे? केरला, राइट? क्लियर है? काफी इजी क्वेश्चंस है पास्ट ईयर क्वेश्चंस में भी, राइट? दीज आर योर आंसर्स. आगे चलते हैं. The state where a violent incident took place at Godhra in 2002, कहां पे हुआ था? हमारा गुजरात. The state which was earlier known as Madras, now Tamil Nadu, right? The state which has the maximum number of seats in India in its legislative assembly. Very important question. क्या है? कमेंट करके बताइए. जहां पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होगी, उत्तर प्रदेश. The state to which लाल डेंगा belong, मिजोरम. The state which integrated with India in 1975 as 22nd state, 22nd आता ही क्या है? सिक्किम. क्लियर है? फाइन. और वो आपको ऑब्वियसली बहुत हिंट मिल जाएगी जब मैप में सब कुछ मार्क्ड होगा ऑलरेडी, राइट? चलिए आगे चलते हैं. दिस इज योर आंसर. The state where the Jallianwala Bagh massacre took place, Punjab, right? The state where a dairy cooperative movement under the name Amul was launched, कौन सी स्टेट है? It is Gujarat, right? White Revolution में पढ़ेंगे. The state which was benefited by Green Revolution, कौन सी स्टेट थी सबसे ज्यादा? पंजाब एंड हरियाणा. तो जो भी मार्क्ड है, राइट? जो भी मैप में मार्क्ड है वो हमारा आंसर होगा. द स्टेट विच वाज क्रिएटेड इन 2000, कौन सी स्टेट है ये? इट इज छत्तीसगढ़, राइट? द स्टेट विच फेस्ड अ नियर फेमाइन सिचुएशन ड्यूरिंग 1960s, हमारा बिहार. क्लियर है? चलिए, सो दिस इज योर आंसर की. आगे चलते हैं. The country where the Montreal Protocol was signed in 1987. तो ये जो है अब इंटरनेशनल मैप आ चुका है. इंटरनेशनल मैप 2017 और 2016 में CBSE ने पूछा था. इंटरनेशनल मैप दे देंगे आपको और फिर पूछा जाएगा, राइट? सो द कंट्री वेयर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज साइंड, कौन सी कंट्री थी? इट वाज कनाडा. मॉन्ट्रियल कहां पे है? कनाडा में है. This country is of the view that the major responsibility of curbing gas emissions rests with the developed countries. तो यहाँ पे डिपेंड करेगा वो जो ABCDE में मार्क्ड है
उससे हम मैच करेंगे तो इंडिया भी हो सकता है। डेफिनेटली हमें मार्किंग देखनी है फिर मैच करना है। दिस कंट्री इज नोन फॉर इट्स फॉरेस्ट मूवमेंट्स। कौन सी कंट्री है? मैक्सिको, राइट। हमने जो इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स है उसमें पढ़ा है। द फर्स्ट एंटी डैम मूवमेंट एम्ड टू सेव द फ्रैंकलिन रिवर एंड इट्स सराउंडिंग फॉरेस्ट्स वाज लॉन्च्ड इन दिस कंट्री। फ्रैंकलिन रिवर कहाँ है? अमेरिका में, यूएसए। द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिनरल ऑयल इन द वर्ल्ड। ऑब्वियसली कौन सी कंट्रीज होंगी? अरब कंट्रीज होंगी। सो इट इज सऊदी अरेबिया। ये अभी आपको थोड़ा सा टफ लगेगा क्योंकि मैंने यहाँ पे मैप नहीं डाला है। मैप आप देखेंगे ना, आप लोकेशन समझ जाएंगे तो क्लियरली आप आसानी से मैच कर सकते हैं, राइट। और ये बहुत पहले पूछा गया है। आई डोंट थिंक इंटरनेशनल वर्ल्ड मैप का, मतलब वर्ल्ड मैप का आएगा, राइट, क्योंकि बहुत पहले पूछा जाता है। बट एनीवे वी विल बी प्रिपेयर्ड। The country where Earth Summit was held in June 1992, Brazil. La 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 la, right? A leading contributor to greenhouse gas emissions, developed countries ही होंगी तो depending मैप में क्या दिया हुआ है, right? तो USA, a country known for its anti-dam pro-river movements. India, a country exempted from the requirement of the Kyoto Protocol. India भी हो सकती है, चाइना भी हो सकती है, जो भी मैप में given है, right? And the second largest producer of crude oil in the world, it is Iraq. ये सब कुछ mentioned है आपकी बुक में, खुद से नहीं बनाया गया है, right? Clear है? चलिए, this is your answer key. आगे चलते हैं। The state which came into existence due to bifurcation at the time of partition in 1947, partition की वजह से, right? तो जो भी मैप में given है वेस्ट बंगाल, right, या फिर आपका पंजाब भी हो सकता है। अ प्रिंसली स्टेट हुज रूलर रेजिस्टेड मर्जर विद इंडिया, कौन सी है? डिपेंडिंग मैप में क्या गिवन है, तो जम्मू एंड कश्मीर हो सकता है, हैदराबाद हो सकता है। द स्टेट वेयर द कांग्रेस पार्टी फेल्ड विन मेजॉरिटी इन द फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे फेल्ड आएगा, राइट, जहां पे मेजॉरिटी नहीं मिली, तो केरला, त्रावणकोर, राइट। 3 स्टेट्स थी, कौन सी थी? कमेंट करके बताइए। 29th स्टेट ऑफ इंडिया, तेलंगाना, राइट। द स्टेट विच वाज क्रिएटेड इन 1966, दिस इज हरियाणा, राइट। आगे चलते हैं, दिस इज योर आंसर की। आगे चलते हैं। The country has experienced, world map आ गया है, the country has experienced civilian as well as military rule both. तो देख रहे हैं आप, साउथ एशिया हो सकता है, यहाँ पे पाकिस्तान हो, राइट। Depending on what has been given in the map, आपका आंसर होगा। Decide, democracy was restored in this country in 2006. This is Nepal. The country which is still a monarchy, Bhutan. सब कुछ मार्क्ड होगा तो काफी इजी होगा। द पार्लियामेंट ऑफ दिस कंट्री वोटेड यूनानिमसली टू इंट्रोड्यूस मल्टी पार्टी सिस्टम इन जून 2005, दिस इज मालदीव्स। एंड दिस कंट्री इज अ पार्ट ऑफ इंडियाज लुक ईस्ट पॉलिसी वाया म्यांमार, कौन सी है जो म्यांमार से कनेक्टेड है? दिस इज बांग्लादेश, राइट। चलिए, सो दिस इज आवर आंसर की। आगे चलते हैं। अगेन सिमिलर साउथ एशिया, एन इंपॉर्टेंट कंट्री बट इट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ साउथ एशिया। साउथ एशिया में वैसे नहीं आती है तो बहुत, अफगानिस्तान भी हो सकती है भैया, राइट, चाइना भी हो सकती है। इंपॉर्टेंट बोला है तो चाइना ही होगी जो मैप में गिवन होगी। द कंट्री हैज अ सक्सेसफुल डेमोक्रेटिक सिस्टम, इंडिया भी हो सकती है, राइट, डिपेंडिंग ऑन द मैप, राइट। इंडिया है और श्रीलंका है, साउथ एशिया में है ना, जो शुरुआत से डेमोक्रेसीज है। दिस कंट्री हैज हैड बोथ सिविलियन एंड मिलिट्री रूलर्स, तो दिस कैन बी बांग्लादेश एज वेल एज पाकिस्तान, राइट। दिस कंट्री हैड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू मोनार्की गिवन है, ये है हमारा प्यारा नेपाल। एन आइलैंड नेशन विच वाज अ सल्तनेट टिल 1968, आइलैंड से ही क्या याद आता है? मालदीव्स, राइट। क्लियर है सभी को? परफेक्ट। चलिए, सो दिस इज आवर आंसर की।
आगे चलते हैं, आपको पूरा जो ये पीडीएफ है पीपीटी का मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। सिंपली सर्च human@ease ऑन टेलीग्राम। क्लियर है? लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। द स्टेट विच वॉज कार्व्ड आउट ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राइट? The state which opposed its merger with India after independence, again कोई सी भी हो सकती है, depending on the map, मणिपुर लिख देते हैं। The first state of free India having a communist government, जिधर communist government थी, as usual केरला। The state adjoining Pakistan territory up to 1971, कौन सी स्टेट थी पाकिस्तान टेरिटरी के बगल में, यानी कि बांग्लादेश के बगल में? आपका असम एंड त्रिपुरा फ्रॉम द वी कैन से राइट। क्लियर है? द स्टेट विच बिकेम एग्रीकल्चरली प्रॉस्पेरस ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन, पंजाब एंड हरियाणा, राइट? सो एनीवन जो भी मैप में गिवन है आपकी आंसर की। एंड नाउ वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्टेट टू विच सी राजागोपालाचारी द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बिलोंग्ड टू, कौन सी स्टेट थी ये? इट इज तमिलनाडु। The state where the first non-Congress government was formed by EMS Namburi Parad. This is Kerala. The state to which Rafi Ahmad Kidwai, the Union Minister of Food and Agriculture, belonged. ये बॉक्सेस में से उठा के पूछा गया है। This is आपका उत्तर प्रदेश। The state which faced the most acute food crisis in 1965-67, कौन सी स्टेट थी? बिहार, राइट? फेमाइन भी हमने पढ़ा। The state which led the country to white revolution through dairy cooperative movement, it is Gujarat, right? Clear है सभी को? So this is your answer key. आगे चलते हैं, चिपको मूवमेंट, उत्तराखंड, पेड़ आ गए, right? The state where a special opinion poll was held asking people to decide if they wanted to merge with Maharashtra or remain separate. Very interesting question. Most of you would not know this, but this is Goa, right? जहां पे लोगों से पूछा गया, right? The state out of which the states of Meghalaya, Mizoram and Arunachal Pradesh were created, Assam. And the state related to नर्मदा सागर प्रोजेक्ट या फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन, दिस इज गुजरात। आगे चलते हैं, दिस इज योर लिस्ट ऑफ important events combined by me, right? State where students agitation took place in 1974 led by Morarji Desai, Gujarat. State where students agitation took place in 1974 led by JP Narayan, leader change हो गया है, बिहार। तो बिहार and Gujarat students movements. Where Rajiv Gandhi was assassinated, Tamil Nadu. State where the first non-Congress government was formed in 1957, Kerala. Which state's high court declared that Indira Gandhi's election shall be invalid? Uttar Pradesh, right? Allahabad High Court. State from where Indira Gandhi contested election of 1971, Uttar Pradesh. The demolition of Babri Masjid took place in which state? Uttar Pradesh. And BP Mandal committee was led by the leader belonging to which state? BP Mandal कहाँ से थे? बिहार से, right? आगे चलते हैं। Our next set of important personalities, उनका क्या पोजीशन था और कौन सी स्टेट थी? वीवी गिरी, द फोर्थ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट? वीवी गिरी आप देखेंगे किसके साथ कंपटीशन किया 1969 के इलेक्शंस में, राइट? नीलम संजीवा रेड्डी वर्सेस वीवी गिरी, जिनको पर्सनली इंदिरा गांधी जी ने सपोर्ट किया। वो बॉर्न ओडिशा में हुए थे लेकिन तमिलनाडु से उन्होंने कंटेस्ट किया, राइट? लाल बहादुर शास्त्री, ही वाज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उत्तर प्रदेश। एस निजारंगप्पा, सीनियर मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कर्नाटका से। के कामराज, तमिलनाडु, हम कर चुके हैं बार बार, राइट? सी नटराजन अन्नादुरई, ही वाज अ जर्नलिस्ट, पॉलिटिशियन एंड फाउंडर ऑफ डीएमके पार्टी, इंपॉर्टेंट है, तमिलनाडु से थे। राम मनोहर लोहिया, द सोशलिस्ट लीडर, उत्तर प्रदेश। क्लियर है? कर्पूरी ठाकुर, बिहार। जयप्रकाश नारायण, स्टूडेंट्स मूवमेंट, बिहार, राइट? जयप्रकाश नारायण एंड हिज कॉल फॉर टोटल रेवोल्यूशन। आगे चलते हैं अपने लास्ट सेट पे।
वी हैव मोरारजी देसाई, प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, राइट। नॉन कांग्रेस पार्टी से फर्स्ट जो प्राइम मिनिस्टर थे वो मोरारजी देसाई थे, बोर्न इन गुजरात, फिर सब्सिक्वेंटली बॉम्बे, राइट, आफ्टर पार्टीशन। सो चौधरी चरण सिंह, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बिटवीन जुलाई 1979 to 80, शॉर्टेस्ट टर्म, उत्तर प्रदेश। जगजीवन राम, फ्रीडम फाइटर एंड कांग्रेस लीडर फ्रॉम बिहार, डेप्यूटी पीएम, सो बिहार। कंशीराम, फाउंडर ऑफ बहुजन समाज पार्टी, वेरी इंपॉर्टेंट, पंजाब से। मायावती, सक्सेसर ऑफ कंशीराम, उत्तर प्रदेश। एंड वीपी सिंह, द फाउंडर ऑफ जनता दल, उत्तर प्रदेश। क्लियर है, इंपॉर्टेंट है मैप पॉइंटिंग के लिए। अगर हमने इतना कर लिया, आई थिंक दिस इज मोर देन इनफ, क्योंकि हमने सारे पास्ट ईयर क्वेश्चंस कर लिए मैप के, सारे सैंपल क्वेश्चन पेपर से कर लिया है, सारे एक्स्ट्रा भी बुक से निकाल के मैंने आपको करा दिया है, राइट। सो दिस वाज आवर वीडियो फॉर मैप पॉइंटिंग, वन शॉट क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस, राइट। सो आप अपने बोर्ड्स के लिए ये वन शॉट प्रिपरेशन वीडियो देख के एकदम फुली प्रिपेयर्ड है मैप वर्क को लेके। सो फटाफट से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, अपने क्लास ग्रुप्स में, अपने ट्यूशन वाले फ्रेंड्स के साथ, या फिर अपने नेबरिंग फ्रेंड्स के साथ, राइट। सो प्लीज वीडियो को शेयर कर दो, क्योंकि जितने स्टूडेंट्स तक पहुंचेगी उतना ज्यादा फायदा होगा, ह्यूमैनिटीज एज अ स्ट्रीम ग्रो होगा और आप सबके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे और मुझे पर्सनली बहुत खुशी होगी। साथ ही साथ प्लीज अगर आपने ये वीडियो देखी, आपको थोड़ा सा भी फायदा हुआ है तो सब्सक्राइब कर दो यार, फ्री है। मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है, मेरा बहुत ज्यादा मन करता है और अच्छा एजुकेशनल कंटेंट लाने का, आपकी मदद करने का। सो प्लीज अगर थोड़ी सी भी हेल्प हुई है, सब्सक्राइब कर दो, फॉर मी, फॉर योर हार्ड वर्क एंड for us in this journey together, right? So I wish you all the best। और भी बहुत सारा कंटेंट आ रहा है पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th के लिए, सो स्टे ट्यून एंड फटाफट से सब्सक्राइब करिए। अब नेक्स्ट हमारी वीडियो रहेगी कार्टून्स पे। सो चलिए गाइस, दैट इज इट फॉर आवर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट एंड इफ यू डिड, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। You are at Humanities. Happy learning. I'll see you in the next video.